हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर गुड। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गोविंद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ की इंग्लिश की बुक से बिहाइव से। चैप्टर है द फन दे हैड। इसका मतलब है वो मस्ती, वो इन्जॉय जो वो किया करते थे। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ये भविष्य को लेकर बनाया गया है। किस तरह से आगे आने वाले टाइम में स्कूल होंगे, टीचर होंगे, स्टूडेंट होंगे, उसी चीज़ को लेकर के चैप्टर बनाया गया है। सो इसके जो राइटर हैं वो हैं इसाक एसिमोव। उन्होंने इस चैप्टर में बताया है कि दो बच्चे हैं जो क्या सोचते हैं पुराने समय के स्कूल के बारे में, क्योंकि वो भविष्य में रहने वाले हैं। शुरू करते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। कहानी वी शैल रीड हम पढ़ेंगे, इज सेट इन द फ्यूचर उसे भविष्य के में रखा गया है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल एज वी नाउ नो दैम, जिन स्कूलों को हम आज जानते हैं, इन किताबों को हम आज जानते हैं, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, तो क्या कह रहा है कि शायद वो अस्तित्व में नहीं रहेंगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब बच्चे किस तरह से पढ़ेंगे। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़, तो नीचे दिया गया डायग्राम है वो आपको एक विचार देगा, आइडिया देगा किस तरह से सब होगा। देखिए जिससे इसमें डायग्राम में दिखाया गया है, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर। हाँ, बच्चा जो है कंप्यूटर से पढ़ रहा है। वर्चुअल क्लासेस जो है वास्तविक क्लासेस इस तरह से लगेंगी। यहाँ स्कूल नहीं है, देखो ये सिर्फ घर का एक माहौल है और उसी के अंदर एक स्कूल सेट किया हुआ है। टीचर देखो कैसे है, रोबोटिक की टीचर है और वास्तविक टीचर नहीं है। ठीक है, मूविंग टेक्स्ट मीन्स कितने जो स्क्रीन है उस पर जो वर्ड है वो चलते हुए दिखाई देंगे। आगे क्या कह रहा है इसी में, इन पेयर डिस्कस 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change। तो क्या कह रहा है कि अपने पेयर मीन्स अपने ग्रुप बनाओ, उसमें तीन ऐसी चीज़ें डिस्कस करो जो अपने स्कूल के बारे में आप बहुत अच्छी लगती हैं। एंड 3 things अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, और 3 ऐसी चीज़ें जो आप अपने स्कूल के बारे में चेंज करना चाहते हो। राइट देम डाउन, इन्हें लिखो। आगे क्या कह रहे हैं, हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन, क्या आपने कभी टेलीविज़न पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर शब्दों को चलते हुए देखा है। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर, क्या आपने कभी ऐसे समय की कल्पना की है जिसमें सारी की सारी बुक्स कंप्यूटर पर होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक प्रिंटेड ऑन पेपर, कोई भी किताब कागज़ पर छपी हुई नहीं होगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या आप इन किताबों को अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छा समझते हैं। तो ये क्वेश्चन छोड़ दिया है कि किताबें अच्छी हैं या कंप्यूटर स्क्रीन आपके लिए ज़्यादा अच्छी है। आगे देखते हैं इसमें, मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, तो क्या कह रहा है, इस रात्रि मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा है। ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157, तो उसने डायरी में क्या हेडिंग डाली है, 17 में 2157 मीन्स 2157 की ये बातें हैं, आज से तकरीबन 125 साल बाद की। सी रोड, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि आज टॉमी को एक वास्तविक बुक मिली है। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, यह एक बहुत पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था,
that when he was a little boy, जब वह एक छोटे बच्चे थे, his grandfather, उसके दादाजी ने, मीन्स दादाजी के दादाजी, told him that there was a little time when all stories were printed on paper, कि ऐसा समय था जब सारी किताबें कागज़ों पर लिखी हुई होती थी। ठीक है, क्योंकि वो भविष्य की बातें बता रहा है तो उस समय कंप्यूटर आ गए थे, इसलिए किताबें में प्रिंटेड नहीं थी, इसलिए बताया जा रहा है, उनके दादाजी हैं वो बता रहे हैं मार्गी को कि वो किताबें पहले प्रिंटेड हुआ करती थी। दे टर्न द पेजेस, वे पेजों को पलटते थे, विच वर येलो एंड क्रेंकी, जो कि पीले कलर के होते थे और क्रेंकी होते थे। क्रेंकी से कैसे, जैसे सिकुड़ जाते हैं, वो कड़क हो जाते हैं, इस तरह से। एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स, और यह बहुत ही मजाकिया होता था कि शब्दों को पढ़ा जाता है। एंड स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू, और जैसे कि उन्हें सोचा जाता था कि वो क्या है, बिल्कुल अपनी जगह पर खड़े रहते थे, चलने की बजाय। चलने की वजह मतलब कैसे है, जैसे स्क्रीन, उन बच्चों के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर वर्ड्स अपने आप चलते हैं, तब वो उन्हें पढ़ते रहते हैं, लेकिन कागज़ पर एक ही जगह वर्ड रहते हैं। ऑन अ स्क्रीन यू नो, एक स्क्रीन पर आप समझ जानते हैं। एंड देन, और तब व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब वो उस पेजों को पलटते हैं, इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट, और यही शब्द दोबारा से उन पर लिखे हुए होते थे। दैट इट हैड व्हेन दे रेड इन इट द फर्स्ट टाइम, जिन शब्दों को पहले पढ़ चुके हैं। तो हो सकता है कि कंप्यूटर पे वो स्क्रीन वर्ड दोबारा नहीं आते हों, लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उन शब्दों को दोबारा से पढ़ा जाता था जो पहले लिखे हुए हैं। नेक्स्ट कह रहा है गी, सैड टॉमी, टॉमी ने कहा कि, ये गी के किसी तरह से होता है जैसे कि हम कभी कभी कह देते हैं सेट ओ, इस तरह से एक वर्ड दिया हुआ है कि उसने कह दिया व्हाट अ वेस्ट, क्या बकवास है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक यू जस्ट थ्रो, यदि तुम किसी किताब को फेंक देते हो और तो जस्ट थ्रो मीन्स उसे फेंक दो, इट अवे, दूर। आई गैस, मैं ऐसे सोचता हूँ, समझता हूँ, और टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, कि हमारे जो टेलीविज़न है उस पर मिलियंस बुक है, मीन्स उस पर लाखों किताबें हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और शायद उससे भी कहीं ज़्यादा है। आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं फेंकूँगा। सेम विद मैन सैड मार्गी, मार्गी ने कहा ऐसा ही मैं भी करूँगी। सी वॉज 11, मार्गी 11 वर्ष की थी। एंड हैड नॉट सीन आ एज मैनी टेलीबुक एज टॉमी हैड, और क्या कह रहा है, एंड हैड नॉट सीन एज मैनी बुक, और उसके पास इतनी किताबें नहीं थी जितनी कि टॉमी के पास थी। ही वॉज 13, क्योंकि वह कितने 13 वर्ष का था, 13 साल का था। सी सैड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इन्हें कहाँ से प्राप्त किया है। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे इशारा करते हुए कहा। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, अलमारी पर, ये क्या है, एटिक क्या होता है, एटिक होता है जैसे छत से थोड़ा सा नीचे एक जगह बना दी जाती है, इसको अटारी या फिर टांड वगैरह कह देते हैं। व्हाट इट अबाउट, यह क्या है, स्कूल, ये होता है स्कूल बता रहा है। आगे कह रहा है मार्गी वाज कॉर्नफुली स्कूल, एक तिरस्कार, स्कॉर्नफुली क्या होता है, तिरस्कार या किसी चीज़ की उपेक्षा करना। तो मार्गी वॉज स्कॉर्नफुली, एक
तिरस्कार रूप से कहती है, ऐसे दिखाती है जैसे कि वो बेकार हो। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल। एक कोई स्कूल के बारे में क्या लिखा हो सकता है, कौन क्या लिखेगा। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल के लिए नफरत करती हूँ। वो नफरत क्यों करती है, वो उसी तरह से सोचे जिस तरह की वो स्कूल में पढ़ाई करती है, इसलिए वो उससे नफरत करती है। अभी तक उसने इस चीज़ के बारे में जाना नहीं है, पुराने स्कूलों के बारे में। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा से स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, परंतु वो इस समय बहुत ज़्यादा, पहले से भी कहीं ज़्यादा उससे नफरत करती थी। अ मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी, क्योंकि मकैनिक मशीनी अध्यापक जो है उसे पहले से कहीं ज़्यादा टेस्ट और उसके बाद टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे थे ज्योग्राफी के सेक्शन में। She had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector। तो यहाँ क्या बता रहा है कि she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent the country inspector। ये उसका उससे है बेकार पर बेकार किए जा रही थी, मीन्स उसे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। सीधा सा है, जब उसे बार बार टेस्ट दिए जाएंगे तो किसी मन नहीं लगेगा उसका। ठीक है। जब उसके माता ने क्या किया, और कंट्री इंस्पेक्टर के लिए बुलावा भेजा, सेंट फॉर कंट्री इंस्पेक्टर, किस तरह से उसको कंप्यूटर को ठीक करने के लिए। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस, वह कैसा एक छोटे कद का था और गोल चेहरे गोल माल था और रेड फेस, उसका चेहरा लाल था। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल एंड वायर्स, और उसके पास वायर से और डायल से मीन्स उसके जो कंप्यूटर के सामान से उसका बॉक्स भरा हुआ था। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया, एट मार्गी, मार्गी की तरफ, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे एक सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, तब उसने टीचर को खोल दिया। हमें टीचर को खोलने से मतलब यहाँ पर है कि कंप्यूटर को उसने खोल दिया, अलग अलग कर दिया। मार्गी हैड होप्ड ही वुड नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी ने ऐसा समझा कि उसे नहीं पता कि इनको दोबारा से किस तरह से एक किया जाएगा, मीन्स किस तरह से उसे असेंबल किया जाएगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, परंतु वह इसे पूरी तरह से जानता था। आफ्टर एन आवर, और एक घंटे पश्चात, so there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। तो क्या कर रहा है, एक घंटे पश्चात वापस से दोबारा से है बड़ा काला और अगली भत्ता, विद अ बिग स्क्रीन, और बड़ी सी स्क्रीन वाला, ऑल द लेसन्स वर शोन, उस पर सभी के सभी चैप्टर लेसन उस पर दिखाई दे रहे थे। द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, करो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, मीन्स वो कंप्यूटर पूरी तरह से अब ठीक हो चुका था। दैट वॉज सो बैड, यह बहुत बुरा था। द पार्ट मार्गी हेटेड, और इसी चीज़ से मार्गी बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। क्या कराए, मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर ही हैड टू पुट होमवर्क एंड टेक्स्ट पेपर्स, जहाँ पर वह अपना होमवर्क रखा करती थी। ठीक है, और टेस्ट पेपर और टेस्ट के लिए पेपरों को रखा करती थी, मीन्स अपना काम कंप्लीट करने के पश्चात उस पर रखा करती थी चेक करने के लिए। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम अबाउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें उन्हें एक पंच कोड में लिखनी होती थी, किसको, मार्गी को। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, और ये सब चीज़ें उसे तब सिखाई गई थी जब वह 6 वर्ष की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और मैकेनिकल टीचर इन्हें बिना समय व्यतीत किए हुए इसे बहुत जल्दी ही
कैलकुलेट कर देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश। जब इंस्पेक्टर मीन्स उस मैकेनिक ने करने वाले ने, कंप्यूटर ठीक करने वाले ने उसे ठीक कर दिया, वह मुस्कुराया। ही फिनिश, जब उसने उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया। पैटेड मार्गीज हेड, उसने मार्गी के सिर को थपथपाया। ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी माताजी से कहा। इट वॉज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह उस छोटी बच्ची का फॉल्ट नहीं है, उसका कसूर नहीं है। मिसेस जोन्स, श्रीमती जोन्स, आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, जो जोग्राफी सेक्टर है वह थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ था। गियर्ड अ लिटिल उस मतलब है कि थोड़ा गति ज़्यादा होना। दोज थिंग हैपन समटाइम, कभी कभी ऐसी चीज़ें घटित होती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, मैंने उसे अब स्लो कर दिया, उसे धीमा कर दिया है 10 वर्ष के लेवल तक। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, तो क्या कह रहा है, अब वास्तव में अब सभी जो सेक्शन है, पैटर्न है, वो सभी अब सेटिस्फैक्ट्री मीन्स कहना चाह रहा है वो संतुष्टि लायक हैं, अब वो सही हैं। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, उसने दोबारा से मार्गी का हेड थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी बहुत ज़्यादा परेशान थी। क्यों परेशान थी? शी हैड बीन होपिंग, क्योंकि उसे ऐसी आशा थी। शी दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर, कि वो टीचर को अपने साथ ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ, कि वो क्या करा था उन्होंने कि टॉमी के टीचर को एक बार 1 महीने के लिए ले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली, क्योंकि हिस्ट्री का जो सेक्टर था पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था, खाली हो गया था। सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा। वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, इस कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुकड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज, तो कह रहा है टॉमी मार्गी की तरफ किस तरह से देखता है, बहुत सुपीरियर, वो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इस तरह से उसकी तरफ देखता है। बिकॉज इट इज़ नॉट और काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि यह हमारे तरह के स्कूल नहीं है। स्टूपिड, बेवकूफ़। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह बहुत ही पुराने समय के स्कूल हैं। दैट दे हैड 100 एगो, जो कि सैकड़ों सैकड़ों साल पहले हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, तो यहाँ बता फिर दोबारा से अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर करते हुए कह रहा है। सेंचुरीज एगो मीन्स बहुत ही सालों पहले, सैकड़ों सेंचुरीज क्या है, शताब्दी पहले। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को थोड़ा अपने आप में हर्ट महसूस होता है, हर्ट फील करती है। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, मुझे नहीं पता कि उस समय किस तरह के स्कूल हुआ करते थे। सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, थोड़े समय के लिए उसने उसके कंधे के ऊपर से उस बुक को पढ़ने की कोशिश की, अब पढ़ा। देन सेड, तब कहा। एनीवे दे हैड अ टीचर, उनके पास एक अध्यापक हुआ करते थे। अब देखो किस तरह से हैं। श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ उनके पास एक अध्यापक होता था। बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, परंतु यह एक नियमित टीचर नहीं था। इट वॉज अ मैन, यह एक व्यक्ति हुआ करता था। रेगुलर टीचर से मतलब उनके कंप्यूटराइज टीचर से है। और कह रहा है इट वॉज अ मैन, यह एक व्यक्ति होता था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, देखो हाँ बहुत ही ज़्यादा शौक होती हुई करी, एक व्यक्ति किस तरह से
एक टीचर हो सकता है, अध्यापक हो सकता है, क्योंकि उन्होंने कंप्यूटर से पढ़ा है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉय एंड गर्ल थिंग एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस। कह रहा है वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज, वह लड़के और लड़कियों को चीज़ों के बारे में बताते थे, एंड गिव देम होमवर्क, उन्हें गृह कार्य दिया करते थे, एंड आस्क देम क्वेश्चन, उनसे प्रश्न भी पूछा करते थे। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, एक व्यक्ति इतना ज़्यादा बुद्धिमान स्मार्ट नहीं होता है। श्योर ही इज़, हाँ वह होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, जितने की मेरे टीचर जानता है उतने ही मेरे पिताजी भी जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बैच, तो कह रहा वो सब कुछ जानते हैं, ज़्यादा चीज़ें। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी इसके विषय में, झगड़े के विचार में बिल्कुल भी नहीं थी, तैयार नहीं थी। सी सैड, उसने कहा, आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं एक अजनबी व्यक्ति को नहीं चाहती कि वो मेरे घर में आए और पढ़ाए, क्योंकि वो यही समझ रही कि घर टीचर जो हैं घर आते हैं तो पढ़ाते हैं। अब देखो इसमें आगे क्या पता चलेगा। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी बहुत ज़ोर से हंसने लगा। यू डोंट नो, तुम नहीं जानती, मच बहुत ज़्यादा। मार्गी द टीचर्स डिड नॉट लिव इन हाउस, टीचर क्या है घर में नहीं रहते। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनके लिए एक प्रमुख बिल्डिंग हुआ करती थी और वहीं पर वो सभी बच्चे जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे एक जैसी चीज़ें ही पढ़ा करते थे, लर्न करते थे। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, और ज़्यादातर सभी क्या है एक जैसी उम्र के हुआ करते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently। तो यहाँ पर क्या करा है, बट माई मदर से, मेरी माता जी कहती हैं, टीचर हैज़ टू एडजस्ट टू द फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय, कि टीचर को क्या है हर किसी बच्चे के लिए अपने उनके माइंड के अनुसार ही उसे एडजस्ट होना पड़ता है, चाहे वो लड़की हो लड़का हो। इट टीचेस, वह पढ़ाता है, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर किसी बच्चे को अलग अलग पढ़ाया जाता है अकॉर्डिंग उसके इंटेलिजेंस के। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट अवे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो क्या करा है, जस्ट द सेम, बिल्कुल ऐसा ही। दे डिड नॉट डू इट, वो ऐसा नहीं करते थे। दैट वे देन, तब। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम इसे पसंद नहीं करते, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तुम्हें, तो क्या कह रहा है, जो किताब वो पढ़ना चाह रही थी उसके लिए कह रहा कि उसे किताब नहीं पढ़नी है, नहीं पढ़ते। आई डिड नॉट से, मैं ऐसा नहीं कहती। आई डिडंट लाइक इट, मैं इसे पसंद नहीं करती। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने जल्दी से कहा, क्योंकि वो चाहती थी कि वो किताब पढ़े। वो किताब में क्या लिखा हुआ, सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, वह उन मजाकिया स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड वैन मार्गीज मदर कॉल्ड, मार्गीज स्कूल, तो क्या कह रहा है, उन्होंने अभी तक इसे आधा भी नहीं पढ़ा था कि मार्गी की मदर ने उन्हें पुकारा, मार्गी स्कूल का स्कूल जाओ। मार्गी लुकड अप, मार्गी ने देखा। नॉट येट ममा, अभी नहीं ममा, मतलब वो मना कर रही है। नाउ सैड मिसिज जॉन्स, नहीं मिसिज जॉन्स ने कहा अभी। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी, और यह शायद टॉमी का भी समय हो चुका था। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं तुम्हारे साथ ये किताब आगे पढ़ सकती हूँ स्कूल के पश्चात।
मे बी, हाँ शायद तुम पढ़ सकती हो। ही सैड नॉन्चलेंटली, उसने मजाकिया अंदाज में कहा। ही वॉकड अवे विस्लिंग, वह सीटी बजाता हुआ आगे चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और उस वह गंदी धूल से भरी हुई बुक उसके बाजू में लगी हुई थी। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, सॉरी स्कूल रूम, मार्गी अपने स्कूल रूम में अंदर चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और वह कहाँ था? उसके बेडरूम से अगले ही कमरे में उसका स्कूल था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, और मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पर आ चुके थे, चालू हो चुके थे। एंड वेटिंग फॉर हर, उसका इंतज़ार कर रहे थे। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। तो क्या करा उनका? इट वॉज ऑलवेज ऑन सेम टाइम मीन्स उसका एक समय निश्चित था, और केवल शनिवार और रविवार को छोड़कर वह रोज़ाना एक ही समय पर ऑन हुआ करता था। नेक्स्ट क्या कह रहा है? जिस तरह से उनका स्कूल हुआ करता था। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी मदर कहती थी यदि छोटी बच्ची ज़्यादा अच्छा पढ़ती है, लर्न बेटर मीन्स ज़्यादा अच्छा पढ़ती है, इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यदि वो वास्तविक नियमित रूप से घंटों में पढ़ती हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप, और उस पर स्क्रीन चालू हो गई थी। एंड इट सेड, उसने कहा, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो क्या कह रहा है? टुडे अर्थमेटिक लेसन इज ऑन। तो क्या कह रहा है? अंकगणित का जो सेक्शन है वो शुरू हो चुका है। एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स क्या करा है? उसे एडिशन करना था, किसमें? फ्रैक्शन में जो भिन्न थी उसमें उसे फ्रैक्शन एडिशन करना था। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और कल का गृह कार्य स्लॉट में डालिए। तो मतलब जिस चीज़ से उसे सबसे पहले वही आ गया। मार्गिस डेड सो विद आशाएं, एक कहा बढ़ते हुए मार्गी ने ऐसा किया। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड when her grandfather was a little boy। तो कह रहा है वो उन स्कूलों के बारे में सोच रही थी जो उसके दादाजी जब लड़के बच्चे थे तब उस समय के स्कूलों के बारे में सोच रही थी। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, जहाँ सभी आस पड़ोस के बच्चे वहाँ आया करते थे। लाफिंग, हाँ हंसा करते थे। साउटिंग, और क्या करते थे? चिल्लाया करते थे। इन द स्कूल यार्ड मीन्स आंगन में चिल्लाया करते थे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लास स्कूल रूम, और स्कूल के कमरों में एक साथ बैठा करते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और क्या कर रहा है? और सभी एक साथ जब स्कूल समाप्त होता था एक साथ स्कूल घर जाया करते थे। दे लर्न द सेम थिंग, वो एक जैसी चीज़ें पढ़ा करते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट, इसलिए वो गृह कार्य में भी एक दूसरे की मदद किया करते थे और बातें किया करते थे। एंड द टीचर वर पीपल, और वहाँ पर जो अध्यापक थे वो व्यक्ति हुआ करते थे, आदमी हुआ करते थे। अ मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और मैकेनिकल टीचर कंप्यूटर स्क्रीन पर फ्लैश होने लगे थे, आ गए थे। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, तो स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ था? फ्रैक्शन लिखी हुई थी 1/2 एंड 1/4। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। तो कह रहा मार्गी अभी भी यही सोच रही थी कि पुराने समय में बच्चे किस तरह से अपने एक दूसरे से प्यार करते होंगे, किस तरह से एक दूसरे के साथ रहते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वह उन सब चीज़ों के बारे में सोचती है वो किस तरह से एक दूसरे के साथ एंजॉय करते होंगे, मौज मस्ती किया करते होंगे। तो ये थी इधर चैप्टर आपका इसाक एसिमोव के लिखा हुआ। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो।
यदि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसी आगे वीडियो लेकर आते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।